मैंगो से बनने वाली बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ बंगाल की बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी स्वीट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको मैं मैंगो से ही बना रही हूँ। और ये स्वीट इतनी टेस्टी बनती है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। और इस स्वीट को छेने से बनाया जाता है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो आज मैं स्वीट बना रही हूँ वो है मैंगो संदेश। ये एकदम मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैंगो संदेश बनाने के लिए मैंने मैंगोज़ लिए हैं और पके वाले मैंगो ही लेने हैं। तो चलिए अब हम छेना बना लेंगे। छेना बनाने के लिए मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है और ये काऊ मिल्क है। संदेश बनाने के लिए काऊ मिल्क का ही यूज़ करिए, इसमें फ़ैट कम होता है और संदेश बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब दूध को फाड़ने के लिए यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून पानी लिया है और 3 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैं विनेगर के ले रही हूँ। पानी और विनेगर की क्वांटिटी सेम रखनी है, तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दूध भी बॉईल हो गया है और अब इसमें हम पानी और विनेगर ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। इससे क्या है कि जो दूध है वो बहुत अच्छे से कडल होता है। तो बस धीरे धीरे चलाते रहना है जब तक दूध कडल ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं दूध कडल होना शुरू हो गया है। और जब दूध में पानी और विनेगर ऐड करना है तो हमें उस टाइम गैस को ऑफ रखना है, क्योंकि अगर गैस ऑन हुई तो जो ये छेना है वो बहुत हार्ड बनेगा। तो अब इसको हम स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के लिए मैंने यहाँ पर मसलिन क्लॉथ लिया है। इससे छेना बहुत अच्छे से स्क्वीज़ हो जाता है। तो स्क्वीज़ करने के लिए मसलिन क्लॉथ का ही यूज़ करिए। तो यहाँ पर प्रेस करते हुए हम पानी को स्क्वीज़ कर लेंगे। और याद रखिए, छेना हमेशा काऊ मिल्क से ही बनाइएगा। काऊ मिल्क में फ़ैट कम होता है, छेना बहुत अच्छा बनता है। और जो ये पानी है इसको फेंकिएगा मत, इससे आप आटा गूंथ सकते हैं या फिर कड़ी भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ठंडे पानी से छेने को वॉश कर लूँगी, जो भी खट्टापन है वो निकल जाएगा। तो अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हम अच्छे से स्क्वीज़ भी कर लेंगे। और छेने को बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना है, हल्का फुल्का इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए कि जब हम इसको मसलेंगे तो ये हार्ड नहीं लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं छेने को मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं पोटैटो मैशर ले रही हूँ, इसी से मैं छेने को मैश करूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ से क्या है कि बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़ोर भी लगाना पड़ता है, इससे बहुत इजी आप मैश कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं छेना अच्छे से मैश हो रहा है। आपको अगर हाथ से कंफर्टेबल लगता है करना तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप पोटैटो मैशर से अगर मैश करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो आप देख ही सकते हैं छेना इकट्ठा हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी क्रम्बली नहीं है। तो यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर के डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून हरी इलायची के, और साथ ही कुछ सैफ़रन स्टैंड डाल दूँगी। सैफ़रन स्टैंड डालने से बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो पहले मैं यहाँ पर हाथ से सबको एक साथ मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं फिर से पोटैटो मैशर से ही इसको अच्छे से मैश करूँगी। और मुझे तो बहुत ही इजी लगता है पोटैटो मैशर से करना। हाथ से मैश करने से जो हथेली है उसमें पेन होने लग जाता है, क्योंकि छेने को बहुत अच्छे से मैश करना होता है। तो इसलिए आप ये वाली ट्रिक ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत इजी लगेगा छेने को मैश करना। 15 से 20 मिनट या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है छेने को मैश करने में। तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत इजी लगेगा आपको। और आप देख सकते हैं छेने का जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ हो गया है और प्लेट पर भी चिपक नहीं रहा है। तो बस अब संदेश बनाने के लिए छेना तैयार है। और अब यहाँ पर मैं छेने को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। ये जो स्वीट है ना, इसको बनाना बहुत आसान है। बस करना क्या है, छेने को हमें अच्छे से मैश करना है, बस यही थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज़ ये रेसिपी मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। और जो ये संदेश है ना, ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, एकदम मुंह में घुल जाते हैं। जैसे ही हम एक बाइट लेंगे ना तो मतलब मज़ा ही आ जाता है खाकर। तो यहाँ पर मैं इसको लेंथवाइज शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो इनके बॉल्स भी बना सकते हैं, स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, जो भी आपको शेप अच्छी लगती हो। लेकिन मैंने इनको लेंथ वाइज ही रखा है, क्योंकि मैंने इनको मैंगोज़ के साथ रैप करना है।
तो अब मैं इनको मिल्क पाउडर में कोट कर लूँगी। ये वाला जो स्टेप है ना ज़रूर से करिएगा। मिल्क पाउडर में कोट करने से इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो आप चाहें तो इसको डेसिकेटेड कोकोनट में भी कोट कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी मानिएगा तो मिल्क पाउडर में ही कोट करिएगा। मतलब एकदम अलग, एकदम हट के टेस्ट आता है। तो मैंने सारे ही संदेश को मिल्क पाउडर में कोट कर लिया है। तो इनको अब हम साइड पे रखेंगे और इनको रैप करने के लिए यहाँ पर मैंने मैंगो लिया है। और मैंगो जो है वो मीठे ही लीजिएगा। अगर खट्टे हुए तो जो ये संदेश है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो खट्टे वाले आपको मैंगो नहीं लेने हैं, मैंगो पके हुए और मीठे ही लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने मैंगो को छील लिया है और इसको भी मैं बिल्कुल पतला पतला लेंथवाइज कट कर लूँगी। मैंगो को बिल्कुल भी मोटा नहीं कट करना है, अदरवाइज़ रैप करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर मैं जो संदेश हैं उनको मैंगो में रैप कर रही हूँ। आप चाहें तो प्योरे बनाकर जब आप छेना बनाएं तो उसमें भी मिक्स करके छेने को अच्छे से मसल के बॉल शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हमें मैंगो के स्लाइसेस में हमें संदेश को रैप कर लेना है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। मैंगो और संदेश का जो कॉम्बिनेशन है ना, एक बार आपने ट्राई कर लिया तो हर मैंगो के सीज़न में इस स्वीट को बनाना कभी भूलेंगे नहीं। तो बस संदेश बनाने के लिए जो छेना है ना वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो आपके जो संदेश हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये खाने के साथ साथ दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, देखते ही इनको खाने का मन करता है। और वैसे भी बंगाली स्वीट्स तो इतनी टेस्टी होती है ना, और इनको घर पे भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं क्योंकि छेना ही बनाना होता है हर स्वीट के लिए। चाहे वो बंगाली रसगुल्ले हों या फिर बंगाली संदेश हों, बंगाली टोस्ट हों या फिर रसमलाई, सबका हीरो एक ही है, छेना। तो छेना जो है वो एकदम परफेक्ट बनाइए, उससे आप कोई भी स्वीट बना सकते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।